यही वजह है दोस्तों, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि छोटा चूज़ा बचता नहीं है, ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो छोटा चूज़ा जब नहीं बच रहा होता तो ये बेसिक छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से छोटा चूज़ा ज़ाया हो रहा होता है, एक्सपायर हो रहा होता है। यही औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक चीज़ें, परिंदों के बर्तन हो गए, इनके रहने की जगह होगी, जैसे ये खुड्डा हो गया, और इसके अलावा परिंदों की खुराक होगी, दाना वगैरह हो गया। दाने के हवाले से मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो दी हुई हैं। आप किस किस्म का दाना अपने परिंदों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। और सावन के मौसम, जैसे अब सावन का मौसम है तो सावन के मौसम में भी मैंने आपको बताया हुआ कि आपने कैसा दाना इस्तेमाल करना है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको भी आप जाके देखें। दाने के हवाले से आपके इल्म में बहुत सारा इजाफा होगा। दोस्तों, सावन का मौसम है, मौसम कोई भी हो, जब आपके खुड्डे में इस तरह की सेम बांध रही हो पानी की वजह से, तो यहाँ से बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं और आपके परिंदों पे अटैक करती हैं और आपके परिंदे बुरी तरह मुतासर होते हैं। ख़ास करके छोटे चूज़ों के लिए ये जो चीज़ है बड़ी ख़तरनाक है। दोस्तों, ये आज ही की डेट में ये काम हुआ है। छोटे ने यहाँ पे खुला बर्तन रख दिया था, और आपको पता है कि जो कुड़क मादियाँ होती हैं वो पाँव मारती हैं और पानी को गिरा देती हैं। यहाँ पे पानी गिरा है और जिसकी वजह से ये सेम वगैरह बन गई। इस मिट्टी को मैं यहाँ से निकालने लगा था, लेकिन सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ भी वीडियो बना के शेयर कर दूँ ताकि आप दोस्तों को भी इस चीज़ का नॉलेज हो जाए। जिन दोस्तों को नहीं पता, आप भी मतलब आपके खुड्डों में अगर इस तरह की चीज़ चल रही है तो फिल फौर आप इस चीज़ को ख़त्म करें, एहतियात करें। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं और आपके परिंदों पे अटैक कर रही हैं, और ख़ास करके छोटा चूज़ा पूरी तरह मुतासर हो रहा है। बर्तन आप देख लें, छोटे चूज़ों के लिए जो बर्तन मैं इस्तेमाल करता हूँ खुला वाला बर्तन है, ताकि छोटा चूज़ा घूम फिर के तसल्ली के साथ इसमें से दाना वगैरह खा लें। पानी के लिए छोटे चूज़े के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होना चाहिए वो ये वाली बोतल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पानी खड़ा है ये इंतहाई ख़तरनाक है, ठीक है, ख़ासकर छोटे चूज़े के लिए। अब सारे चूज़े मादी के नीचे बैठे हुए हैं, शायद यही वजह है कि चूज़े को ठंड लगी है या फिर चूज़ा इस जगह पे खड़ा रहा है, तो इसी चीज़ से चूज़े को बुखार, फिर उसका पोट बन और मज़ीद मसले मसाइल उसमें आ जाते हैं। तो बर्तनों के बारे में मैं आपको मालूमात दे रहा था। खाने के जो बर्तन है छोटे चूज़े के लिए इस तरह का खुला बर्तन इस्तेमाल करें, या फिर भट्टी का वज़नी जो बर्तन होता है, खुली जो प्लेट, बड़ी वाली जो प्लेट होती है, वज़नी जो जिसको मादी मतलब उसमें पाँव भी मारे तो दाना नीचे ना बिखरे। और मिट्टी के बर्तन में आपको पता है वैसे भी शिफा है। और पानी के लिए ये वाला बर्तन, खुले बर्तन में ये होगा कि आपका पानी बार बार गंदा होगा, ठीक है, और इस बोतल में आपका पानी गंदा नहीं होगा और मादी नीचे भी नहीं गिरा सकेगी, ठीक है। ईंट वगैरह रखी हो और ईंट के ऊपर मतलब 2-3 ईंटें इस जगह पे लगा के, तो ईंट के ऊपर इस तरह की बोतल आप रख दें। जब भी आपके चूज़े को प्यास लगेगी तो आपका चूज़ा आसानी से इसमें से पानी पी सकता है। बर्तनों के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा भी, कहा भी कि मार्केट से हम ये जो बोतलें ख़रीदते हैं दूसरे तीसरे चौथे दिन ये टूट जाती हैं। दोस्तों, ये वाले जो बर्तन हैं, मतलब परिंदों के कोई भी बर्तन है, जब हमारी ज़रूरत में नहीं होते तो इनकी कोई इतनी एहतियात नहीं होती, इनकी केयर नहीं होती। हम इन्हें उठा के मतलब किसी कोने में फेंक देते हैं, ये किसी जगह पे ये पड़े रहते हैं, और जब हमें ज़रूरत होते हैं तो वहाँ से उठा के हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो दोस्त ये पूछ रहे थे कि 4-5-6 दिन के बाद ये टूट जाते हैं, वो दोस्त बिल्कुल हल्की क्वालिटी के बर्तन लेते हैं। मार्केट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धोखा है। हर चीज़ को जिस चीज़ में आप हाथ डालें या जिस भी चीज़ को आप पकड़ें तो बहुत ही ज़्यादा धोखा है। अफसोस होता है इस चीज़ से, ठीक है। मैं जो बर्तन ख़रीदता हूँ रावलपिंडी राजा बाज़ार से ख़रीदता हूँ, इकट्ठे ले आता हूँ। जब भी मेरा वहाँ पे चक्कर लगता है 4-5 माह बाद, तो जो चीज़ें भी मुझे चाहिए होती हैं मैं वहाँ से, और मुनासिब रेट में मिल जाती हैं। कोई एक शॉप वो नहीं है जहाँ से मैं ख़रीदता हूँ, जहाँ से भी मतलब गुज़र हो या जिस भी जगह से कोई भी बर्तनों की शॉप हो, तो मैं वहाँ से अच्छी क्वालिटी के बर्तन ख़रीदता हूँ। आप जब भी बर्तन ख़रीदें अच्छी क्वालिटी के ख़रीदें। अगर 150 रुपये का आपको महंगा भी मिल रहा है तो आप उसमें ना करें। इस बर्तन की अभी जो हमारे इलाके में यहाँ पे जो इसका रेट है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, इसकी मालूमात भी करेंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। ये वाले जो नीचे प्लेट होती है, ये वाली जब इसे हम घुमाते हैं तो उसके नक्के यहाँ से टूट जाते हैं, और वाकई जो 2 नंबर या हल्की क्वालिटी का बर्तन होता है
तो उसके नक्के यहाँ से टूट जाते हैं, ठीक है। या एक दो बार बोतल आगे पीछे गिरी या ऐसे मतलब थोड़ा ज़ोर से इसे आपने किसी जगह पे रख दिया तो ये क्रैक हो जाता है, इसके नक्के वगैरह टूट जाते हैं और ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। बर्तन आप जब भी ख़रीदें अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें। लोग आपसे पेमेंट ले रहे होते हैं, मैं दुकानदार हज़रात को भी जो भी मतलब इस चीज़ का करते हैं, परिंदों को रिलेटेड उनके पास बर्तन होते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ रखें। लोकल चीज़ अगर आप किसी को दे भी रहे हैं तो उसे बताएंगे भाई ये जो रेट है इसका कम है और ये जो चीज़ है ये अच्छी है, ये चलने वाली है। जो लोकल चीज़ है ये चलने वाली नहीं होती, तो वो आपको बताते भी नहीं हैं, आप पूछते भी नहीं होंगे। पूछा करें, पूछ के चीज़ ख़रीदा करें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ ख़रीदें, लोकल चीज़ आप ना ख़रीदें, ठीक है। 2 चीज़ें होंगी, बल्कि 3 चीज़ें होंगी। खुड्डे का भी मैंने आपको बता दिया कि जहाँ से मतलब इस तरह जैसे ये खुड्डा यहाँ से खुश्क है, ठीक है, खुश्क मट्टी नीचे पड़ी हुई है, आपका मुकम्मल जो खुड्डा है वो खुश्क होना चाहिए। किसी जगह कोई दीवार में सेम या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ से जरसीम बांध रहे होते हैं वो आपके परिंदों को लग रहे होते हैं, बल्कि जुएँ चिचड़ भी इसी जगह से कीड़ा मकोड़ा बांध रहा होता है। बीट पे आजकल कीड़े बांध जाते हैं, सावन का मौसम है तो वही कीड़े आपके चूज़े के अंदर जा रहे होते हैं, छोटे बड़े मुर्गियों के अंदर जा रहे होते हैं। और उसके अलावा जुएँ चीचड़ ये चीज़ें परिंदों को मुतासर करती हैं, ठीक है। 2-4 दिन बाद आप जो है तो इसका करें, अपना मिट्टी को ऊपर नीचे काट दें, इसमें छान लें, बल्कि डेली बेसिस पे आजकल अगर आप कर सकते हैं तो अपने खुड्डों की सफाई लाजमी करें। आप देख सकते हैं कि मेरा खुड्डा, जो भी खुड्डा आप देखते हैं वो सब साफ़ ही होता है, ठीक है। डेली बेसिस पे खुड्डे साफ़ होते हैं, 24 घंटे में एक बार खुड्डे लाजमी साफ़ होते हैं और 2-4 5 दिन हफ्ता खुड्डे साफ़ नहीं करते। तो इस मौसम में आप बिल्कुल भी डिले ना करें। आपने रेत डाली है, मिट्टी डाली है या कोई भी चीज़ डाली है, बिल्कुल भी डिले ना करें। अपनी बीटें वगैरह हैं जो परिंदों की उनको बिल्कुल छान लें, और ताकि आपके जो परिंदों के जो रहने की जगह है, उनके जो खुड्डे हैं, उनका नीचे का जो बेड है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, और इस मौसम में आपके परिंदों को कोई बीमारी ना लगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नए मेहमान भी आ चुके हैं। सुबह मेरी हल्की सी नज़र पड़ी है, मादी को चेक करते हैं, मादी काटेगी, बुरी तरह दोस्तों काट रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हल्का फुल्का आपको दिखा सकें। माशाल्लाह जी, 1 2 हो मेरे ख्याल से 4 बच्चे हैं। 10 अंडे इस मादी के नीचे लगाए थे, 4 आ गए हैं और बाकी भी देखते हैं कि क्या मादी की पोजीशन है। यहाँ पे एक मादी जी भी बैठी हुई है। यही वजह दोस्तों, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि छोटा चूज़ा बचता नहीं है, ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो छोटा चूज़ा जब नहीं बच रहा होता तो ये बेसिक छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से छोटा चूज़ा ज़ाया हो रहा होता है, एक्सपायर हो रहा होता है। यही आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।